फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सीपी शर्मा देव और आज स्टार्ट कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस इज ए टॉपिक ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री। टेक्नोमेट्री के एप्लीकेशंस का हम यूज करते हैं यहाँ पर, यानी साइन कॉस टेन ये टेक्नोमेट्रिकल रेशियो है, इनका यूज करते हैं। और इस चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। तो सिंपली इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट हम फाइंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा आपके लिए हाउ टू फाइंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट। हमको नापना नहीं है एक्चुअली, और नाप भी नहीं सकते। कुछ हाइट को तो आपसे कहा है ट्री की हाइट नापो, इट्स नॉट इजी, इट्स ऑलमोस्ट डिफिकल्ट। तो मैंने लिखा है फॉर एग्जांपल अगर आपको आंसर चाहिए कि हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल फाइंड करिए, तो आप कैसे नापेंगे? बहुत मुश्किल काम है। हालांकि इतना मुश्किल नहीं कि नापा नहीं जा सकता, फिजिकली हम नाप सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मीटर या इंची टेप जो भी हमारे पास है उससे हम नाप सकते हैं। बट अगर पोल और ज़्यादा हाइट का है बहुत मुश्किल है। हाइट ऑफ ए वेरी हाई ट्री 200 मीटर का है, 100 मीटर का है, या कोई और ऐसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसकी हाइट फाइंड करना। हाइट ऑफ द एफिल टावर आप मेजर करना चाहते हैं, तो इन सब के आंसर इजी नहीं है। बट मैथमेटिक्स है तो टेक्नोमेट्री है तो आंसर बहुत इजी है। वी हैव आंसर यस, वी कैन एवेलुएट विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट। एक्चुअली मेजरमेंट नहीं करना हमको, फिजिकली मेजरमेंट नहीं करना है इसको इस तरीके से। ओके, तो इन सब के आंसर्स हैं टेक्नोमेट्री में। और देखिए टेक्नोमेट्री सिंपली मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं है। डेफिनेटली ये मैथमेटिक्स की पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स है, बट इज ऑल्सो यूज इन द फील्ड ऑफ द फिजिक्स। इंजीनियरिंग के फील्ड में यूज होता है। आर्किटेक्चर जब पढ़ेंगे आफ्टर 12th उसके फील्ड में यूज होता है। एस्ट्रोनॉट इसको यूज करते हैं। अगर आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है जो फ्लाईओवर बना रहा है, ओवरब्रिज बना रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी हमें स्लोप फाइंड करने के लिए और डिफरेंट फील्ड्स में हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, वहाँ पर भी हमें टेक्नोमेट्री का यूज करना पड़ता है। तो इट्स ए वाइडेस्ट स्कोप ऑफ द टेक्नोमेट्री, बट वी आर नॉट गोइंग ऑन दैट वन। सिंपली वी आर गोइंग टू फाइंड द हाइट्स एंड डिस्टेंस टुडे। ओके, हाइट और डिस्टेंस पे जाने से पहले कुछ चीज़ों का हमें, कुछ पैरामीटर्स को हमको पढ़ना पड़ेगा, जानते हैं क्या है। ओके, देखिए एंगल्स के बारे में देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन है हाइट। हम सपोज देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि आपको डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। अब ये तो एक 2D शेप है और इस पर हम 3D शेप बनाएंगे, क्योंकि ज़मीन पर हम रहते हैं। हाइट भी बनाएंगे तो एक ऐसी डायमेंशन आएंगे जिसमें हाइट भी होगी, बेस भी होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मान लो आपको अर्थ बनाना है, तो ये आपकी अर्थ हो गई। अर्थ कहते हैं, आप इसे ग्राउंड कहते हैं, आप जो कहना चाहते हैं इसे। आपने कहा कि यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक टावर खड़ी हो सकती है ऐसे, आपने देखा होगा। और वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट देयर इज ए राइट एंगल विद द टावर एंड विद एंड ग्राउंड। ग्राउंड और टावर के बीच में जो एंगल होता है, या बिल्डिंग और टावर के बीच में एंगल जो होता है, ट्री या बेस के बीच में जो एंगल होता है, वो राइट एंगल का होता है। दैट्स ओके। आप कहेंगे तो कुछ ट्री ऐसे झुके हुए होते हैं, उनके लिए अलग फिर मेथड बनेगा। यहाँ पर वो वाला मेथड काम नहीं करेगा, टेक्नोमेट्री काम करेगी बट वो अलग तरीके से काम करेगी। अभी हम राइट एंगल पर जो ग्राउंड के साथ बना रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। देखो बेटा, ये तो फुट ऑफ टावर। अब तो हमसे जल्दी टावर कौन बना सकता है? सिंपली एक हाइट ड्रॉ करनी है जो इस तरीके से बेस पे जो परपेंडिकुलर है, जो अर्थ पे राइट एंगल बनाती है, वो ऐसे बनेंगी। बेस से चीज़ें ऐसे बनेंगी हॉरिजॉन्टल। ओके, यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, यू आर लुकिंग हियर, आपकी आईज यहाँ पर है, आपने देखा इसके टॉप को। तो ये जो एंगल बनेगा, दिस इज द एंगल एंड दिस एंगल इज, यू आर लुकिंग अपवर्ड, दिस इज द हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ द आई। ये आपकी आई साइट है टू लुक द ऑब्जेक्ट। आपने एक ऑब्जेक्ट देखना चाह रहे हैं, ये टॉप ऑफ द टावर है जिसे आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। इफ़ यू आर स्टैंडिंग एनीवेयर, इफ़ यू आर लुकिंग अपवर्ड टू वॉच समथिंग, कुछ भी आप देखना चाह रहे हैं, ऊपर ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई मूविंग पिक्चर हो सकती है, तो एट इंस्टेंट जो आपकी हॉरिजॉन्टल साइड के साथ में जो आपकी आई साइड को जितना रोटेट करना पड़ेगा, तो ये बनेगा एंगल। और बिकॉज यू आर लुकिंग अपवर्ड, दैट मीन दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन सिंपल है, इट्स नॉट द मैटर कि यू आर ऑन द ग्राउंड, इट्स नॉट द मैटर यू ऑन द रूफ ऑफ योर हाउस, इट्स नॉट द मैटर, यू मे स्टैंड एनीवेयर, कहीं भी आप खड़े हो सकते हैं। इफ़ यू आर लुकिंग अपवर्ड, इस डायरेक्शन के साथ अपवर्ड अगर आप देखना चाह रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और अगर आप कहीं पर भी हैं, इफ़ यू आर एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड यू आर ऑब्जर्विंग दैट समबडी इज पासिंग थ्रू द स्ट्रीट, तो गली से जब कोई गुजर रहा है तो आप देख सकते हैं, तो अपनी आँख को आपको नीचे झुकाना पड़ेगा। आपकी हॉरिजॉन्टल साइड में ऐसे बात करूं,
मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मैं नीचे के ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हूँ, तो अपने आप को मुझे रोटेट करना पड़ेगा नीचे की तरफ। तो ये जो एंगल बनेगा, दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा? सपोज यू आर स्टैंडिंग दिस पॉइंट, आपकी हॉरिजेंटल साइड ये होगी, आप इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो आपको अपनी आईज को इतना डाउनवर्ड करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल्सो द एंगल, बट दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन लुकिंग अपवर्ड, एंगल ऑफ डिप्रेशन लुकिंग डाउनवर्ड फ्रॉम एनीवेयर। एंगल हमेशा बनेगा आपकी आंख से निकलने वाली हॉरिजेंटल रे के साथ में। लुकिंग अपवर्ड एलिवेशन, लुकिंग डाउनवर्ड डिप्रेशन। इधर ओके फाइन। एलिवेशन के लिए ऊपर देखना है, डिप्रेशन के लिए नीचे देखना है, कहीं से भी। और एंगल के साथ बनेगा हॉरिजेंटल साइड के साथ में। एक चीज हम यहाँ देखेंगे कि दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यू आर ऑब्जर्विंग दिस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट को ऑब्जर्व करने के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इस पॉइंट को ऑब्जर्व करने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन है, बट दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। हम कितने भी स्टूडेंट्स, कितने भी सभी लोग एक साथ एक लाइन में खड़े हो जाएं और इधर की तरफ हम देखें, छोटा बच्चा होगा, बड़ा बच्चा होगा, उन सबकी हाइट, आई की जो हॉरिजॉन्टल साइड है दैट आर पैरेलल। तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है पैरेलल है, तो ये हो गई आपकी ट्रांसवर्सल। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर थीटा, एंड यहाँ पर भी थीटा लिखा है और यहाँ पर भी थीटा लिखा है। इट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन आर सेम इन दिस सिचुएशन। एवरी टाइम दे आर नॉट सेम, लेकिन हाँ यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो ये एंगल इसी के इक्वल होगा। ओके, क्वेश्चन जो आपके सॉल्व होंगे, हमें इस एंगल का यूज ड्रॉ तो या शो तो करना है, बट यूज इसी ट्रायंगल करना है, बिकॉज वी आर स्टडिंग द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री। हाइट एंड डिस्टेंस में एप्लीकेशंस ऑफ टेक्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल में आपने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी, याद है आपको? इन द पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था? टू साइड्स आर गिवन, मेजरमेंट ऑफ टू साइड्स आर गिवन, वी इवैल्यूएट द थर्ड साइड यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। हमने पढ़ी है, बात आसानी से उसका प्रूफ भी किया है, आप सबने देखा है। ओके, लेकिन यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में क्या है? वी ऑल्सो हैव द राइट एंगल ट्रायंगल, बट ओनली वन साइड इज नोन, बट विद दिस वन एक्यूट एंगल इज नोन। एक एक्यूट एंगल भी दिया हुआ है, तो इनकी हेल्प से हम कोई भी साइड, थर्ड साइड आपकी, ये आपकी परपेंडिकुलर कहें, बेस कहें, हाइपोटेनस कहें, हम निकाल सकते हैं। तो दिस इज द यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। तो इससे वेरी बाइडेस्ट यूज। सो कुछ स्टेप्स में बता रहा हूँ आपको। सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या है? इन दिस चैप्टर, दिस इज द फर्स्ट और एक लौता चैप्टर में कहूँगा कि जहाँ पर कोई भी मैथमेटिकल स्पेशल फॉर्मूला नहीं है कि अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड गेट द रिजल्ट। नो, वी डोंट हैव, वी हैव ओनली द कॉन्सेप्ट, वी शुड ड्रॉ द डायग्राम। कैसे करेंगे उसका एक फ्लो चार्ट देखते हैं। ओके, लेट्स सी। क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे हमको लेना है राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिस वन। रीड क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है उसे वर्ड प्रॉब्लम होगा। रीड द क्वेश्चंस। रीड कर लिया। रीड करने के बाद क्या काम करना है आपको? सेकंड वर्क आपको करना है ड्रॉ। आपको ड्रॉ करना है सूटेबल डायग्राम। सूटेबल डायग्राम बनाना है, दैट्स द इम्पोर्टेंट। ये आपका नहीं बना, अगर ये आपका कंप्लीट हो गया तो 50% वर्क कंप्लीट होगा, ये मान लीजिए। डायग्राम शुड बी क्लियर, ओके, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। ओके, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। उसके बाद डायग्राम बनने के बाद में आपको जाना कहाँ है? आप कैसे सॉल्व करेंगे? आपको जाना है गो टू ऑल राइट ट्रायंगल्स। जितने भी राइट ट्रायंगल्स हैं आप उनके ऊपर जाएंगे, उनमें जाएंगे, एंट्री करेंगे लाइक द एवेन्यू। फर्स्ट एंटर्ड इनटू द राइट एंगल ट्रायंगल। तब उसके बाद में क्या करना? फिर उसके बाद क्या करना? राइट एंगल ट्रायंगल के बाद में आपको देखना है कि कौन सा एंगल, विच एंगल इज गिवन, विच एक्यूट एंगल इज गिवन। एक्यूट एंगल भी आपके स्टैंडर्ड ही होंगे, ओनली 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसके अलावा 90 बन नहीं सकता। 90 बनेगा तो स्पेशल केस होता है। 0 इज ऑल्सो द स्पेशल केस, वो नहीं होंगे। दीज आर द स्टैंडर्ड एंगल और यही एंगल्स आपके होंगे। तो राइट एंगल में जाने के बाद में ऑलवेज यूज, मैं आपसे ये कहूँगा कि ऑलवेज यूज कॉमन साइड। कॉमन साइड
इफ मोर देन वन ट्रायंगल एग्जिस्ट्स, अगर एक से अधिक ट्रायंगल्स आपके पास हैं। कौन से ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट एंगल ट्रायंगल। ऑलवेज यूज द कॉमन साइड, कॉमन साइड का यूज करना जरूरी है इफ मोर देन दिस वन। उसके बाद में अगर आपके पास कुछ 2 से अधिक पैरामीटर्स हैं, कुछ अननोन क्वांटिटीज हैं, एलिमिनेट द साइड विच इज नॉट यूजफुल, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड नहीं है उसे एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट का मतलब टीम ऑफ 11 प्लेयर्स खेलती है क्रिकेट टीम, जानते हो, लेकिन होती टीम आपसे पूछे ना कि हाउ मेनी प्लेयर्स इन द क्रिकेट टीम, देयर आर 15 प्लेयर्स बट प्लेइंग 11 वी हैव 11, बट 4 को हमें एलिमिनेट करना पड़ता है ऑन द डिफरेंट सिचुएशंस। तो हमारे पास क्या है, एलिमिनेट करना है उस साइड को या मेजरमेंट को, साइड कहें या मेजरमेंट कहें, जो मेजरमेंट आपने निकाली है। हो सकता है एक h आवश्यकता हो, एक x की आवश्यकता हो, तो एलिमिनेट द साइड या मेजरमेंट विच इज नॉट रिक्वायर्ड, देन सॉल्व फॉर द फाइनल रिक्वायर्ड आंसर, देन सॉल्व फॉर रिक्वायर्ड साइड और दैट्स फाइनल, दैट इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में यही स्टेप्स होंगे मेरे अनुसार। तो डायग्राम पहले, सबसे पहले रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, फर्स्ट थिंग क्लियर। सेकेंड थिंग, ड्रॉ द सूटेबल डायग्राम, बनाइए। उसके बाद में गो टू द ऑल राइट ट्रायंगल, ऑल राइट ट्रायंगल्स यू हैव टू गो, यूज द कॉमन साइड, दोनों राइट ट्रायंगल्स में जो कॉमन साइड है इसका यूज तो जरूर करना है, बाकी जो नॉन साइड होंगे उनका यूज करना है, जो एंगल्स यूज होंगे। उसके बाद एलिमिनेट करना है उस साइड को या उस मेजरमेंट को जो आपको आवश्यकता नहीं है। फाइनली यू डोंट नीड बट यू आर यूजिंग। रास्ते में कई बार हम पहुंचना वहां जाते हैं लेकिन बहुत सारे ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं हम, तो लीव करना पड़ता है, हमको एलिमिनेट करना पड़ता है। फाइनली वी वांट टू रीच ऑन दैट वन, और उसके बाद में आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो दिस इज द ओनली वे टू फाइंड द सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस। तो दिस इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री इन दिस फील्ड। ओके, शुभकामनाएं। 2-3 बार इसको वीडियो को आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपकी समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कोई टूल नहीं है, इसलिए ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए।